तो वेलकम है गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जितने भी लोग पैरा मेडिकल के लिए अप्लाई किए हैं ना फॉर्म, ठीक है, तो उनका किस टाइप से एग्जाम होता है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आइए देखते हैं डायरेक्टली। तो ये देखिए आपका पैरा मेडिकल एग्जाम 2019 में पूछा गया पेपर है और यह 10th वालों के लिए है, 12th वालों के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। तो क्वेश्चन बुकलेट देखिए यहाँ पे आपका 2019 का पेपर है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे सबसे पहले दिया होता है आपका, ये देखिए जैसे कि 80785 ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है जो कि हमारे पेपर पे फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो पेपर के बाद रोल नंबर आता है, यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। तो आपको सारा का सारा हमारे पेपर में फिल करना होगा। समय आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 150 होता है। एंड इस पेपर में बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में मैथ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैथ के कुल 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन आज हम लोग मैथ के करने वाले हैं विथ आंसर। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। ये सेट ए में पूछा गया पेपर तक। किस सेट में? सेट ए में। तो सेट ए बी सी होता है एंड जो आपके टोटल लैंग्वेज होते हैं क्लास 10th में उसके भी बात कर लेते हैं। तो इस पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? मैथ पूछा जाता है 50 नंबर का, 50 नंबर का साइंस पूछा जाता है 10th में, ठीक है। और फिर 50 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जीके। तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट होते हैं और तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन 50-50 करके आते हैं। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है। अब देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन है। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है इस पेपर में। एंड देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली आप लोग 10th लेवल पे 3 ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ड्रेसर, लैब असिस्टेंट और एक क्या होता है यार बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 ही पोस्ट होता है आपका बेसिकली। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैथ का इधर इंग्लिश से लिखा है, इधर हिंदी से लिखा है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं आप उसमें उसका आंसर कर सकते हैं, मतलब उस भाषा को पढ़िएगा। आंसर तो आपको गोला ही करना होगा, 4 में से 1 गोले टिक लगाने होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का म यानी कि HCF और LCM लॉस प क्रमशः 9 और 360 है और यदि एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर करना है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे सॉल्व तो खुद को ही करना होगा यार। सभी प्रश्नों का आंसर मुझे भी नहीं मालूम है मैथ वाले, ठीक है। तो सभी का मैं आपको आंसर बता दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 72, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 बढ़ाया जाने पर वह 90 व 144 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए बोर्ड मास का जैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का 700, ठीक है। कितना हो जाएगा? 700। देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि 2/7 कोमा √7 कोमा 0.356 कोमा 0 में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि √7 अपने आप में अनकम्प्लीट है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक द्विघात बहुपदीय जिसका 1 0 6 और शून्यों का योग 0 है तो क्या होगा? शून्यों का योग 0 है तो द्विघात बहुपद का जो है स्वरूप बताना है कि द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका x² - 36, ठीक है। तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा 36, सिंपल सा है। एंड x का स्क्वायर होता है तो x² - 36। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि m का मान क्या है यदि x - 3 4x² - 6 - m का एक गुणनखंड है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 18, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। देखिए सॉल्व आपको खुद से करना होगा घर पे, और कहाँ से कीजिएगा तो ये भी मैं बता देता हूँ। जो 10th की किताब होती है सभी के सभी क्वेश्चन 10th से ही पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होता है 10th से, ठीक है। तो 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th के ही सारे
फिर से मैथ फॉलो कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्यों के रूप में -2 और 5 होने वाले द्विघात बहुपदों का शून्य संख्या क्या है? तो द्विघात बहुपदों की ऐसी संख्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर, बहुपद x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो वही फॉर्मूला लगाना होगा आपको, रफ करना होगा। एंड रफ के लिए आपको विशेष रूप से 2-3 पेज यहाँ पे दिया जाता है लास्ट में। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर आना चाहिए 7x - 9। आपको मैच करके देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि यदि दो अनुपूरक कोणों में से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण क्या होगा? तो x मानिए एगो x + 18 इक्वल टू पूरक कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, उसको करके आपको इसका आंसर आइएगा तो आ जाएगा, कितना आएगा? 81। राइट आंसर आ जाएगा आपका 81, 81। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है और यहाँ पे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, और यानी कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो इसको आप लोग जो बोलते हैं एलिमिनेट करके उससे भी बना सकते हैं एंड बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आपका एग्जाम के कि एलिमिनेट करके बनाइए। तो 50 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी। ठीक है, यानी कि 45 साल में इनके पुत्र की जो आयु थी उसकी आयु की, अरे यार लाइन भी कट गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से 9/11 और 3 जोड़ने से 5/6 हो जाता है, तो भिन्न क्या है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7/9। क्या हो जाएगा? 7/9। देख लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटकर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। एक तो यह संख्या ज्ञात करना है। यार क्या जो है खांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, 18। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 समीकरणों के युग्म का एकमात्र हल है तो p डैश के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? तो इसको बताना है। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। यह 4 के बराबर नहीं है। आगे देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण bx + यार अल्फा इतना छोटा छोटा है ना, सॉरी ax है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत होगा। यदि समीकरण ax + by + c = 0 और dx + ey + c = 0 समान सीधी रेखा को दर्शाते हैं तो ab = bc, ab = bd, ac = ad या ad = dc क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ab = dc। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें पूछा गया है कि यदि 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6 13/6 तो x और y के क्रमशः क्या होंगे? तो x और y यहाँ पे आपका क्रमशः हो जाएगा 1/2 और 1/3। ठीक है, 1/2 और 1/3 रख के देखिए उतना ही मान आएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन और ये पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 20x + 1 = 0 के मूल क्या होंगे? तो जब इसका मूलों का दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग। ठीक है, अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा दोनों याद कर लेना है। क्लास 10 पूरा पढ़ लीजिए, सारा का सारा बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/10 और 1/10। ठीक है, आगे देखते हैं।
यानी कि बहुपद के दो समान मूल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78वां होगा। तो SN का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है एंड इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 16वां पद। ठीक है, तो देख लीजिए कितना करके बढ़ रहा है, तो 5 करके बढ़ रहा है, तो 5 16 बार जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, इसका राइट आंसर 16वां पद होगा। 17 नंबर है, यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद इसके 10वां पद से 7 अधिक है तो उभयनिष्ठ अंतर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डैश 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 के पहले 10 पदों का योग क्या है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। अब इतना इजी के बाद भी अगर आप नहीं निकाल पाइएगा तो भाई क्या बताएं, आप इसके लायक नहीं है। देखिए 245 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन जिस लेवल का अभी बढ़ गया उसके यार उसके मुकाबले अभी ना बहुत इजी एग्जाम है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का 22वां पद 149 और उभयनिष्ठ अंतर D 7 है तो प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। तो ये देखिए इसमें भी SN का फॉर्मूला लगाना है, क्लास 10th का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1661। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या है, कौन सी संख्या है। तो 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या, तो यार 90 भी होगा, 30 भी होगा ना, लेकिन ऐसे में किसका आंसर दीजिएगा। 1 मिनट दोस्त, मुझे पानी पीना होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन बने ना तो आपको पहले वाला का आंसर करना है, यानी कि 30 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो 90 भी होगा लेकिन पहले कौन वाला है, तो 30 है, तो 30 को हम लोग को करना है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, कौन सा एपी नहीं बनाता है। तो देखिए इसको जब आप सभी को देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा ये 0.2, 0.22, 0.22। ये देखिए ये अलग ही सीरीज बना रहा है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं बना रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो समांतर श्रेणी है, कौन सा है समांतर श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3, 4, 5, 6। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ 10th में सभी क्वेश्चन 10th से रिलेटेड ही है एंड सिलेबस से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। जैसा कि बोला गया कि 10th के क्वेश्चन होंगे, एकदम 10th के ही क्वेश्चन है। अगला है 23 नंबर, समीकरणों का युग x = a और y = b ग्राफ में रेखाएं दर्शाती हैं तो डैश है, क्या हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा a और b प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। ठीक है, दोनों इस तरह की रेखाएं बनेंगी, आपका इस तरह के लाइनिंग बन जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि सुश्री सोनी ने 1995 में 5000 रुपए के वार्षिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया था। मतलब कोई भी काम था करना, कोई भी नौकरी करना शुरू किया था 5000 में, और उसके पश्चात प्रति वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि की। वह वर्ष जब उसका वेतन 7000 हो गया तो कौन सा होगा। जोड़ते जाइए जी, 2000 करके बढ़ रहा है तो 10 वर्षों के बाद बढ़ जाएगा, यानी कि 1995 था तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होगा नहीं 2006 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल ज़्यादा आपका लग जाएगा, इसमें 7000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है हो जाएगा। ये है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर से, देखिए ये आपका डिस्टेंस हाइट ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड से गति से चलना आरंभ करती है। स्पीड है वो आपका। ठीक है, चाल समय दूरी का क्वेश्चन आ गया है। यदि लैंप पोस्ट जमीन से 3.6 मीटर ऊंचा है तो 4 सेकेंड बाद उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। नहीं जी, ट्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका 1.6 मीटर आ जाएगा। उसको खींच के देखिएगा और ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड हाइट एंड डिस्टेंस के पाइथागोरस प्रमेय सब याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए
आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चन करेंगे एंड मैथ को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह जितने भी हैं 10th 12th दोनों के कंप्लीट कर देंगे आपको 15 दिन के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए पढ़िए अच्छा से, थैंक यू।